इसराइल लबनान अमन मुआहिदा सबूताज करने पर तुल गया। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सच साबित हो गई। जंग बंदी के बावजूद जनूबी इलाकों पर बमबारी और गोलाबारी, ताज़ा हमलों में मजीद 16 शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। सेहूनी फौज ने जिला नब्तिया के कस्बों को निशाना बनाया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ सीज़ फायर हुआ था। अमरीकी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट में खबरदार किया था कि इसराइल अमन मुआहिदे को सबूताज कर सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर लबनान में फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए सियासी दबाव है। इसराइल कोई ऐसा इकदाम कर सकता है जो अमरीका ईरान हतमी मुआहिदे में रुकावट बनेगा। अभी आपको अपडेट करेंगे कि ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान का आबने हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। कहा, आबने हुर्मुज़ जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बायस बंद की जा रही है। आबने हुर्मुज़ की बंदिश महज पहला कदम है। जारियत का सिलसिला जारी रहा तो मजीद इकदाम किए जाएंगे। बड़ी डेवलपमेंट, ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान का आबने हुर्मुज़ फिर से बंद करने का ऐलान सामने आया है। कहा कि आबने हुर्मुज़ जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बायस बंद की जा रही है और ये भी इंतबाह किया गया कि आबने हुर्मुज़ की बंदिश महज पहला कदम है। इसराइली सफीर ने यूएन सेशन में सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। बच्चों के कत्लेआम से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा के हक़ाइक़ बयान करने पर आपे से बाहर तल्ख़ कलामी पर उतर आया। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों के लिए रूट का ऐलान कर दिया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक समुद्री रास्ते में दाखिल और बाहर निकलने वाले जहाज़ों के लिए लारिक जजीरे का रास्ता तय कर दिया गया है। जो जहाज़ लारिक जजीरे के रास्ते पर नहीं चलेगा वो खुद हादसे का जिम्मेदार होगा। आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को हमसे राबता करना चाहिए। बुहरे अस्वद में पनामा के परचम वाले बहरी जहाज पर ड्रोन हमला किया गया। पनामा मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक बहरी जहाज पर हमले में अमले का एक रुकन हलाक हो गया और 2 जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। तो बुहरे अस्वद में पनामा के परचम वाले बहरी जहाज पर ड्रोन हमला किया गया है। पनामा मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक बहरी जहाज पर हमले में अमले का एक रुकन हलाक हुआ है और 2 जख्मी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ट्रंप पर तनकीद। कहा, ईरान जंग के बाद सूरत हाल पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। वॉशिंगटन अरबों डॉलर्स खर्च कर चुका। अमरीकी फौज पर शदीद दबाव पड़ा और बेशुमार जानें ज़ाया हुई। हमारी डील में भी तेहरान ने जौहरी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी कराई थी। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के साथ मुआहदे से अलहदगी इख्तियार की। अमरीकी सदर के इक़दामात के बायस तेहरान ने जौहरी ताकत बढ़ाई। मेरे दौर में ईरान को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साबिक सदर बराक ओबामा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ओबामा के दौर में ईरान को अरबों डॉलर नकद दिए गए। उन्होंने ईरान को काबू करने के लिए फौज का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। बाइडन और ओबामा ने ईरान के खिलाफ मौसर इकदाम नहीं किए। मेरे दौर में ईरान ने अपनी ताकत मनवाई। ईरान के खिलाफ सबसे ज्यादा सख्त मौक़िफ़ मैंने इख्तियार किया। डेमोक्रेट्स को समझना चाहिए कि हमने ईरान के खिलाफ कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान 47 साल तक अपने जुराइम की सजा से बचता रहा। मेरे आने के बाद सब कुछ बदल गया। अमेरिका अब वापस आ गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किराए कम होना शुरू हो गए हैं। पंजाब में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15% कमी का ऐलान कर दिया है। लाहौर से कराची तक 20 का किराया 1400 रुपये कम कर दिया गया है, जबकि एबटाबाद तक का सफ़र भी सस्ता हो गया है। 600 रुपये की कमी की गई है। लाहौर से फैसलाबाद के किराए 185 रुपये कम कर दिए गए हैं। बात की जाए कराची से किरायों की तो पेशावर तक सफ़र अब 1000 रुपये सस्ता पड़ेगा। कराची से हैदराबाद तक की टिकट में 100 रुपये की कमी देखी गई है। बजट के बाद वज़ीर आज़म की तब्दीली की अफवाहें बेबुनियाद है। बाज़ लोग ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ बेहतरीन अंदाज में मुल्क चला रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं, कौमी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, पूरी दुनिया में जिस तरह से इज्जत और वक़ार नसीब हुआ है पाकिस्तान को, तो ऐसे मरहले पे
اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کوئی ملک دشمن کا ایجنڈا ہی ہو سکتا ہے. ہم نے تو ہر دفعہ کوشش کی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب تو براہ راست وزیر اعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کو ڈائلاگ کی دعوت دی ہے. میں نے تو ان سے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپس میں مشورہ کر لیں اور جب آپ کہیں گے وزیر اعظم آپ کو جو ہے وہ ٹائم دیں گے اور آپ تشریف لائیں. جو بھی ملک کی بہتری کے معاملات ہیں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے. وزیر اعظم سے گزشتہ روز ایوان میں ملاقات ہوئی لیکن زیادہ باتیں نہیں ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی گفتگو. کہا ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا پارلیمانی روایت ہے لیکن حزب اقتدار نے ہاتھ ملانے میں بڑی دیر کر دی ہے. تناؤ ختم کرنے کے لیے سیاسی اقدامات ضروری ہیں. تو ایک پارلیمنٹری روایت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا ہی لیتے لیکن انہوں نے بڑی دیر کر کے آ کے ہاتھ ملاتے لیکن کل کوئی اتنی باتیں زیادہ نہیں ہوئی لیکن ہونے چاہیے. اب سیاسی مسائل بہت زیادہ ہے, سیاسی تناؤ بہت زیادہ ہے, اس کو ختم کرنے کے کوئی سیاسی اقدامات کرنے چاہیے. قومی اسمبلی میں نئے بجٹ پر 7 دن میں بحث مکمل کر لی گئی. اسپیکر سردار ایاز صادق کے مطابق مجموعی طور پر 232 اراکین نے حصہ لیا. ممبران نے 53 گھنٹے 31 منٹ بجٹ پر بحث کی. حکومتی اراکین نے 34 گھنٹے 33 منٹ تک رائے دی جبکہ اپوزیشن نے 18 گھنٹے 58 منٹ تک اظہار خیال کیا. سب سے زیادہ نون لیگ کے 77 اراکین نے بجٹ پر تقریر کی. اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی کے 67 اراکین نے اظہار خیال کیا. حکومتی اتحاد میں شامل پیپلز پارٹی کے 49 اراکین بھی بحث کرنے والوں میں شامل رہے. ایم کیو ایم کے 20 ممبران نے بحث میں حصہ لیا. جمعیت علماء اسلام کے 10 اراکین نے بھی بجٹ پر اپنی رائے پیش کی. اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا حکومت این ایف سی میں زم اضلاع کے حصے کا معاملہ آئینی عدالت میں لے جانے کی تیاری کر رہی ہے. اس مقصد کے لیے وکلا کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہے. مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت بھی اس ایشو کو آئینی عدالت لے جانے کی خواہش مند ہے. صوبائی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اس این ایف سی کے میٹر کو ہم لے کے جا رہے ہیں اور اس کے لیے وکیل بھی ہائر ہو چکا ہے اور تقریباً اس پہ کام بھی مکمل ہو چکا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لے کے جائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وفاقی وزیر جو ہے احسن اقبال صاحب جب ہم سے آخری دفعہ ملے تھے تو انہوں نے تو بلکہ فائنانس سیکٹری کو یہ مشورہ دیا تھا اپنے کہ آپ وفاق خود جو ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ چلے جائیں اور یہ جو چیز ہے یہ اس چیز کو سالو کریں. وزیر اعظم صاحب نے اس دفعہ کہا تھا کہ اگر 6 مہینے میں 11واں این ایف سی نہیں ہوا تو ہم جو ہے اس کو اپڈیٹ کرنے کی حکم دے دیں گے اور یہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہو جائے گا. بنوں کی تحصیل جمیل میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے, 7 افراد جاں بحق اور 3 زخمی. پولیس کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی کو نشانہ بنایا. تحصیلدار سب ڈویژن کی گاڑی بھی دھماکے کی زد میں آ گئی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے بنوں دھماکے کی مذمت کی اور کہا دہشت گرد پاکستان کی عالمی سفارتی کامیابیوں اور عام کے فروغ کی کوششوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے زخمیوں کو مکمل طبی سہولیات دینے اور واقعے کی فوری تحقیقات کی ہدایت کر دی. صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا بنوں دھماکے پر اظہار افسوس. قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی. صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیاں قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتی. دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم کو ہر صورت ناکام بنایا جائے گا. صدر استحکام پاکستان پارٹی نے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کی اور کہا ملک میں عام کے قیام کے لیے ان کی خدمات قابل فخر ہیں. آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے پیچھے بھارتی کردار میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا. وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے اسلام آباد میں سما سے گفتگو میں کہا بہت سال پہلے جب بلوچستان میں صورتحال خراب ہونا شروع ہوئی تو کہا گیا کہ لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے بات کرنے دی جائے, مگر بعد میں ایسے گروہ سامنے آئے جن کے تانے بانے پاکستان دشمنوں سے جڑے ہوئے تھے. وفاقی وزیر نے دو ٹوک کہا کہ ہم دشمنوں کے خلاف ریاست کو سخت ترین اقدامات کی آئینی اور قانونی اجازت ہے. وفاقی وزیر جام کمال اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے حوالے سے جو
एक्शन कमेटी है उसके खिलाफ वहाँ की सियासी रहनुमाओं ने बहुत इंकशाफात किए हैं। ऐसे लोगों का और ऐसे ग्रुप्स का जो ताल्लुक है बैरून मुल्क पाकिस्तान और ख़ासकर हिंदुस्तान के साथ जाके आज़ाद जम्मू कश्मीर जितना करीब वहाँ से मुंसलिक है और जो असरात उधर पे ऑलरेडी आ चुके हैं जम्मू की तरफ पिछले कई दहाइयों से, उसमें तो कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। अब जहाँ पे मौका मिलता है यकीनी तौर पे इस बात को बड़ा ओपनली हिंदुस्तान ने हर जगह क्लेम भी किया है कि वो पाकिस्तान के हवाले से जहाँ भी उनको महसूस होगा और मौका मिलेगा वो उसको इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। अभी आपको हम खबर देंगे। मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमरीका ईरान मुआहिदा खिते में पायदार आम की जानिब मुस्बत कदम करार। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया। कमर, कहिएगा अहम मुलाकात है, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है ईरानी वज़ारत ख़ारजा भी गए थे और वहाँ से भी उनकी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ारत ख़ारजा आमद पर इनका खैर मकदम जो है वो किया। ताहम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से ये मुलाकात ईरान में हुई और ये शेड्यूल था, आज इन्होंने वहाँ जाना था और ये हाई लेवल की मुलाकातें जो है वहाँ पर होनी थी। इन मुलाकातों को आज सुबह ही शेड्यूल किया गया था, जिसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यहाँ से आज सुबह रवाना हुए थे और कुछ देर पहले वो ईरान पहुँचे और हाई लेवल की मुलाकातें जो हैं वही पहली मुलाकात जो थी उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला की ये मुलाकात जो है ईरानी हम मनसब जो है उनके सिकंदर मोमिनी उनसे हुई और दूसरी मुलाकात उनकी ईरानी वज़ारत ख़ारजा में अब्बास इराक़ची से हुई और मुज़ाकरात के हवाले से जो चीज़ें चल रही थी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सालसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, इस हवाले से ये मुलाकातें जो है वो जारी हैं। ताहम इस विजिट के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला और भी अहम लोगों से मुलाकातें करेंगे। ठीक है कमर, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा का वफ़द मुआहदे पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए स्विट्ज़रलैंड भेजने का ऐलान। कहा, हम अपने वादों की पाबंदी कर रहे हैं। ईरान दूसरे फरीक से जिम्मेदारियों की तकमील का मुतालबा करेगा। अमेरिका पाबंद है कि इसराइल को लबनान पर हमले बंद करने पर मजबूर करे। अगर दूसरे फरीक ने जिम्मेदारियां पूरी ना की तो मजमूई मुफाहिमत खतरे में पड़ सकती है। तो आपको अपडेट करें कि बड़ा बयान है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अपना वफ़द मुआहदे पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए स्विट्ज़रलैंड भेजने का ऐलान सामने आया। कहा गया है कि हम अपने वादों की पाबंदी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात, पाक ईरान ताल्लुकात और मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। जी कमर, अपडेट कीजिएगा। जी आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है उनकी ईरानी वज़ारत ख़ारजा आमद हुई और उसमें उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से जो है वो एक अहम मुलाकात की है और मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और मुआहदे के बाद की जो सूरत हाल है, इसके अलावा जो खित्ते की मौजूदा सूरत हाल है, इस पर मुकम्मल तबादला ख्याल किया गया है। और क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जो मुलाकात थी ये तय थी और आज सुबह ही वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो ईरान पहुंचे थे, जिसके बाद ये हाई लेवल की जो मुलाकातें हैं तय हुई और इस मुलाकात में ये जो दूसरी मुलाकात है, इससे पहले इस्कंदर मोमिनी से पहली मुलाकात हुई, जो दूसरी मुलाकात है इसमें वज़ारत ख़ारजा जो तेहरान के अंदर ईरानी वज़ारत ख़ारजा है वहाँ पर ये मुलाकात हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से जो मुलाकात हुई, इसमें पाक ईरान ताल्लुकात और मुआहदे के बाद जो खित्ते की मौजूदा सूरत हाल है इस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। ठीक है, वज़ीर दाखिला इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, अहम मुलाकातें जारी हैं। कमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।